2022 आया गया, 2023 आया गया, 2024 आएगा चला जाएगा, 2025 और लेटर ऑन सारे साल आएंगे और चले जाएंगे। और अपने हाथ में क्या रह जाएगा? एक गिल्टी, एक पछतावा और कुछ करने का, न करने का मलाल। यानी कि यार काश हम पहले ये समझ गए होते और ये कर लिए होते, 2022 में सोच के इसको एग्जीक्यूट कर लिया होता तो आज पता नहीं कहाँ होते। 2023 में ये सोच के ये कर लेते, मेहनत कर लेते ना, तो इतना तो पा ही लेते, आज कहाँ होते। दोस्तों, अगर आपको इस पछतावे से बचना है, इस गिल्टी से बचना है और जीवन में कुछ बेटर करना है, 2024 को अपना बनाना है, तो दोस्तों मैं आज आपको ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 2024 को अपना बेस्ट साल बनाना चाहते हो ना, तो आप सही जगह पर हो। 2023 में पता नहीं लोग रील्स देख देख के, सिर्फ सपने सोच सोच के और सिर्फ कुछ करने के इंतजार में कि यार ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ऐसा नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाया, और साल गुजार दिया और आज पछतावा उनके हाथ में है। लेकिन 2023 में कई लोगों ने बहुत बेस्ट किया, जिन्होंने प्लान किया, लगातार 2-3 साल तक संघर्ष किया, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उन्होंने नए कीर्तिमान भी बनाए और अपना बेस्ट वर्जन दुनिया को दिखाया और दुनिया के लिए आदर्श बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट जगत के किंग कोहली की। 2021-20 में उनका एक भी शतक नहीं था ओडीआई तक, 2021 में भी एक भी शतक नहीं था और 2022 में मुश्किल से उनके 2 वनडे शतक आए थे। 3 साल तक कितना संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन उनमें एक पागलपन था, वो कंसिस्टेंसी थी, वो संघर्ष का उनमें वो मादा था। 2023 में उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जो वनडे का जो महा रिकॉर्ड था शतक बनाने का, 49 शतक, उसको तोड़ दिया। क्यों? पिछले 3 साल की लगातार तपस्या, जो फेल हो रहे थे लगातार, 20 में 1 शतक नहीं, 21 में 1 शतक नहीं, 22 में मात्र 2 शतक, 23 में 8 शतक तोड़ डाले और 50 शतक बनाने वाले वनडे के पहले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। दुनिया उनका नाम जानने लगी है कि ये सचिन से भी आगे निकल सकता है। संभावनाओं के उन्होंने नए द्वार खोले। किससे? संघर्ष से, मेहनत से, उस असफलता को लगातार पार करके उन्होंने एक नई सफलता के आयाम गढ़े हैं। तो दोस्तों, आपको 2024 में पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैं पिछले 2-3 साल से लगातार फेल हो रहा हूं, हाँ तो मैं अब क्या उखाड़ पाऊंगा। नहीं दोस्तों, अवसर सबके लिए एक समान होते हैं। विश्वास करने की जिसमें ताकत होती है और जो जिसमें जुनून होता है उसको पूरा करने का, किसी भी हद तक गुजर जाने का, तो वो उनका पूरा कर जाते हैं और उनको साकार कर देते हैं। तो दोस्तों 2024 आपका होना चाहिए। 2024 31 दिसंबर को आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार 2024 भी गया, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़े दिन तो मैंने 2 महीने तो मोटिवेशन में काम किया, फिर बाद में मैं निराश होकर मैं थक गया। ऐसा नहीं करना। 2024 में फोर्ट डालना है। 2024 में बेस्ट बनाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए और 2024 को दुनिया अपने जिंदगी का सबसे बेटर साल बनाने के लिए, माइलस्टोन बनाने के लिए आपको मैं 5 स्टेप्स बता रहा हूं कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो 2024 आपका होगा और ये दुनिया आपका पलकें बिछा के इंतजार करेगी कि यू आर द बेस्ट। आपका सम्मान करेगी, आपकी प्रशंसा करेगी। तो वो 5 स्टेप है। सबसे पहले तो है कि आप एक गोल डिसाइड करो। जी हाँ दोस्तों, गोल आपको डिसाइड करना है अपनी योग्यताओं के हिसाब से, आपकी रुचियों के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से, आपके सपनों के हिसाब से। यानी कि आप क्या पाना चाहते हो और आप क्या कर सकते हो और आपकी जो कैपेसिटीज है वो क्या है, किस फील्ड में हो, उस हिसाब से आप गोल डिसाइड कर सकते हो। गोल को लिख के डिसाइड करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सोचोगे तो वो 5-10 दिन, महीने 2 महीने काम करेगा, बाद में धुंधली हो जाएगी वो सोच और वो आपका जो गोल है मिट जाएगा।
इसलिए लिख लो एक डायरी में क्लियरली कि मुझे 2024 को ये पाना है 31 दिसंबर को। गोल कुछ भी हो सकता है कि आप है ना, अगर स्टूडेंट हो तो आप अपने परसेंटेज बनाने पे फोकस कर सकते हो। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल स्टडी करना चाहते हो, आप सीए करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप आईआईटी या आईआईएम क्रैक करना चाहते हो, AIEEE क्रैक करना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, या कुछ भी कंपटीशन एग्जाम जो प्रोफेशनल एग्जाम है वो क्रैक करना चाहते हो, तो उसका टारगेट कि मैं 2024 में ये क्लियर कर लूंगा, या मई 2025 में जब भी एग्जाम लगती है वो मैं क्रैक करके ही चैन लूंगा। 2024 का मेरा ये वचन है, ये दृढ़ संकल्प है। दूसरा, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो आप अपनी जॉब को प्रमोशन के लिए, उसमें बेटर करने के लिए या बेस्ट बनने के लिए आप है ना डेली मेहनत कर सकते हो, और आप ये बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो कि आज अगर मैं बाबू हूँ तो उसके बाद में मैं अफसर बन जाऊँगा, आज मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं अकाउंट्स मैनेजर बन जाऊँगा, आज मैं अगर साधारण मिस्त्री हूँ तो मैं मतलब ठेकेदार बन जाऊँगा। ये गोल आपका, अगर आप लगातार कुछ काम कर रहे हो तो वो डिसाइड कर सकते हो। तीसरा है कि आप अगर 2-4 लाख ही कमा रहे हो और ज़िंदगी में आपको ज़्यादा अर्निंग चाहिए, अगर आप खुश नहीं हो तो आप ये सोच सकते हो कि मैं 5 लाख कमाऊंगा। अगर 31 दिसंबर 2024 आएगी ना, उस समय मेरी कैपेसिटी 5 लाख रुपए साल की होगी। या अगर आप 5 लाख आज कमाते हो तो आप सोचो कि मैं 10 लाख कमाऊंगा 1 साल बाद में। मेरी कैपेसिटी, मैं खुद को ही बेस्ट वर्जन बनाऊंगा 1 साल बाद। या फिर आपका गोल हो सकता है कि मुझे कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब पानी है, हाँ मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी जॉब की मैं बेस्ट तैयारी करूँगा, मैं RS बनूंगा, IAS बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, मैं क्लर्क बनूंगा। जो भी आपका गोल है, जो आपका बेस्ट लगता है, हाँ, जो आपका सपना है, जो ड्रीम है, उसको आप डिसाइड कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपकी ओवर एज हो गई है, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए आप तैयारी कर सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो और उसकी तैयारी करके जॉब पा सकते हो। जो भी है आपका क्राइटेरिया, 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो आपका ड्रीम है, तो आप वो डिसाइड कर सकते हो। तो पहला चीज है कि गोल डिसाइड करो कि 31 दिसंबर 2024 को, या जो भी आपका टाइम पीरियड है, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, कुछ भी। आपको अगर इंग्लिश सीखना है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है, इंग्लिश बेटर करनी है, तो मेरा 6 महीने का या 9 महीने का या साल भर का या 3 महीने का मेरा एक गोल है, मैं इस दिन है ना एक बेटर इंग्लिश स्पीकर बन जाऊंगा। मेरी जो लेवल है स्पीकिंग का, मैं इतना बेटर कर लूंगा। आप वो बेंचमार्क, वो गोल डिसाइड करो लिख के। तो पहला चीज है कि गोल डिसाइड करो अपने योग्यताओं के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से, ताकि आप उसको पूरा भी कर पाओ। ऐसा असंभव गोल मत लिख लेना कि मैं है ना मंगल पे इलॉन मस्क की तरह है ना रॉकेट लॉन्च करूंगा। आपकी योग्यता एक बार थोड़ा सा देख लेना, उसके आसपास गोल डिसाइड करना। तो दूसरा है, अगर आप गोल डिसाइड कर लो तो उसको टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड करना। पार्ट्स में अगर डिवाइड नहीं करोगे ना तो आप उसको पा ही नहीं सकोगे गोल को, क्योंकि गोल को पाने के लिए आप उसको 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, साप्ताहिक और डेली, आप उसको डिवाइड जब तक नहीं करोगे तब तक आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपका साल भर का गोल है तो आपको वो डेली में भी डिवाइड होना चाहिए कि डेली मुझे क्या करना है। डेली आप 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, या 2 घंटे मेरे को ये एक्स्ट्रा स्किल्स की तैयारी करनी है और मुझे ये प्रमोशन पाना है, या फिर ये करना है, वो करना, जो भी करना है, वो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करके डेली आप उसका विश्लेषण करो, डेली असेसमेंट करो, डेली उसकी जांच करो कि मैंने आज क्या डिसाइड मेरा गोल था और क्या मैंने कितना किया। और रात को सोते समय है ना आप ये देखो कि जो मेरा गोल था मैंने कितना पाया, क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करो और उसको ज़्यादा बेटर तरीके से उसको एग्जीक्यूट ज़्यादा मेहनत से करो, जिससे आप अपने गोल को पाने के लिए लगातार काम करते रहो और उसमें सक्सेस हो सको। तीसरा है टाइम का सदुपयोग। कि आज तक का इतिहास है कि कोई भी इंसान है जो भी अमीर इंसान है, जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना, उसने आज तक ये जरूर साबित किया है कि उसने एक चीज का सही से काम में लिया है, सही से उसका भरपूर सदुपयोग किया है, वो है टाइम।
जो इंसान टाइम का सदुपयोग कर लेता है वो सारे गोल्स अपने आप पा लेता है। टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टाइम अगर वेस्ट करना आपने बंद कर दिया ना, जो आपकी प्रायोरिटीज है कि कौन सा काम मेरे इस 8 घंटे में सबसे ज्यादा मैटर करता है, 80-20 प्रिंसिपल को आप फॉलो करो। जो इंपॉर्टेंट काम है उसको 80% टाइम दो, आपका जो कोर वर्क है ना उसको 80% टाइम दो। जो आपकी गोल को पाने के लिए हेल्पफुल है उसमें मेन वो इंटीग्रेंट है कि मैं ये करूंगा तो ही मेरा गोल मिलेगा। बाकी जो आपके सारे जो इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, इंपॉर्टेंट जो कोर वर्क नहीं है, उसको आप डेलीगेट कर सकते हो तो डेलीगेट करो, टाल सकते हो तो उनको टालो। जो टाले जा सकने वाले और इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ना डेलीगेट करना सीखो। सारे काम आप खुद करोगे तो टाइम और ये जिंदगी है ना लिमिटेड है, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए टाइम का सदुपयोग करो और जो अपने जो टास्क है ना उनको प्रायोरिटीज दो। कोर वर्क को 80% टाइम दो और जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना जरूरी है, आप टाल नहीं सकते हो, तो उनको 20% टाइम दो। चौथा है कि आने वाले समय के साथ साथ आप अपने आप को बेटर तरीके से तैयार कर पाओ। इसके लिए आपको आने वाली जो भी नई नई स्किल्स है ना वो आपको सुबह शाम आधा एक घंटा आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको इंग्लिश है ना, कुछ भी आप काम करो, आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे फिर वकील हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, आपको इंग्लिश की जो स्किल्स है वो आपकी लाइफ में बहुत मदद करती है आगे पहुंचने के लिए। दूसरे नई नई चीज़ें आती हैं जैसे चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ऑनलाइन जो भी चीज़ें करनी पड़ती है बिजनेस में, ऑनलाइन सेल करनी होती है, ऑनलाइन कस्टमर लाते हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज से आप रूबरू रहने चाहिए, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। लगातार जो ट्रेडिशनल मेथड अपनाओगे ना तो आप पिछड़ जाओगे। आप कल को कोई नया बंदा आएगा 5 साल बाद में और वो तुरंत है ना IIT फलाना ये कर के है ना ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करेगा और 10,000 करोड़ का या 1,000 करोड़ का फंड लेके बहुत बड़ी मतलब बिजनेस खड़ा कर देगा और आप तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए जो भी नई चीज़ें हैं, जो नई तरीके हैं, नई टेक्नोलॉजी है, वो स्किल्स आप सीखते रहो साथ साथ। आधा एक घंटा आप जैसे भी आपको टाइम मिले उसको टाइम दो। 5वां है कि आप टाइम टेबल ऐसा डिसाइड करो कि आपका जो 1 साल का टाइम टेबल है ना इसमें 1 घंटा ऐसे निकले कि आप आकस्मिकताएं जो भी हैं उनको हैंडल कर सको। आधा घंटा है 1 घंटा, यानी कि कोई मेहमान आ गया, आपने तो बोला कि आज का काम आज होना चाहिए, आपका हुआ ही नहीं, वो मेहमान तो आपने टाइम टेबल में इंक्लूड ही नहीं किया। कोई इमरजेंसी आ गई तो आपने तो उस इमरजेंसी को टाइम टेबल में इंक्लूड ही नहीं किया, तो डेली का काम डेली नहीं हुआ। तो आपको क्या है कि आप ये सोचोगे यार जो मैंने डिसाइड किया था वो मुझसे नहीं हो रहा, काम टाला जा रहा है क्योंकि कई चीजें नहीं आ रही है तो इसको करना जरूरी है। अगर टाइम टेबल सही नहीं बनाओगे ना तो आप घबरा जाओगे, आपको आपसे काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा और आप है ना रास्ता भटक जाओगे और उस जो आप मंजिल पाने की जो सोच रहे थे ना आपको ये लगे कि ये मंजिल दूर है, अंगूर खट्टे हैं, ये हमसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं पाया जा सकता, ये दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मैं थक गया हूं यार, छोड़ा इस झंझट को। तो इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाना कि आप इन अनएक्सपेक्टेड जो का प्रोविजन करके चलो कि आधा या 1 घंटा अगर जरूरत पड़े तो मैं एडजस्ट कर सकूं। कभी जरूरत पड़े खुश रहने की, हंसने की और अपना जो भी जो संघर्ष करते करते जो थकान आ जाती है या फिर जो परेशानियां या फिर ऐसा लगता है कि यार ये जिंदगी में उब गया हूं, उससे बाहर निकलने के लिए आधा 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। आप उससे चाहे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम भी सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको टाइम टेबल में इंक्लूड करना होगा, नहीं तो आप है ना महीने 2 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाओगे और आप है ना उस चैप्टर को ही ख़त्म कर दोगे। कहीं की मोटिवेशन और कहीं का संघर्ष और कहीं का लक्ष्य है, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आप ब्रेक लगा दोगे। इसलिए दोस्तों अगर आप सोचते हो कि यार मैं इतना नहीं कर सकता, तो ये सुन लेना कि एक पागल जो इंसान है, जिसने एक जो सनकी इंसान है आज से 15 साल पहले
15 सितंबर 2008 को एक पागलपन दिखाया, एक जुनून दिखाया, हाँ, कि उसने एक सपना सोचा, एक संकल्प लिया कि मैं है ना मंगल ग्रह पे है ना जीवन की तलाश करूंगा, वहां कॉलोनी बसाऊंगा, हाँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो लोग उस पर हंसे। उसने 2015 में और 2008 में एक फाल्कन 1 एक रॉकेट छोड़ा, तो उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद गया, क्योंकि उसके पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसने खुद इंटरनेट पे, गूगल पे और किताबों से पढ़ के ही उसने बिना इंजीनियरिंग के, बिना एरोनॉटिक्स की पढ़ाई के उसने रॉकेट लॉन्च कर दिया। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, चौथी बार में उसका जो रॉकेट रीयूजेबल है ना वो सक्सेस हो गया। जी हाँ, उस पागल इंसान का नाम है, वो दृढ़ संकल्प करने वाला इंसान का नाम है एलोन मस्क, जिसको आज दुनिया सबसे अमीर इंसान के रूप में जानती है। जी हाँ, आप अगर ऐसा दृढ़ संकल्प आज कर रहे हो ना, तो आपको आगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद में पता नहीं किस रूप में जाने। आज आपको वो दुनिया को पागलपन लगेगा, लेकिन वो ही चीज है, कुछ अलग करने का जुनून है, कुछ जिद, कुछ पागलपन, वो ही जो आपको टॉप कैटेगरी में ले जाती है। आप बोलोगे यार मैं एलोन मस्क तो नहीं बन सकता। अरे आपको एलोन मस्क बनने के लिए नहीं बोल रहा, आपको बोल रहा हूं आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। आप किसी से तुलना तो बाद में करना, जब आपको लगे कि आई एम द बेस्ट इन माई फील्ड। माई सेल्फ, मैं पिछले 5 साल में था या 3 साल में था या पिछले 2 साल में, वैसा नहीं हूं मैंने में बहुत सुधार है। तो फिर अपने जो फील्ड के जो है उनसे कंपैरिजन करो, उनसे बेटर हो जाओ, तो फिर थोड़ा सा बाहर निकलो, हाँ, अपने आसपास गली मोहल्ले, अपने कॉलोनी में बेस्ट बनना सीखो, रिच बनना सीखो, हाँ, फिर और बड़े करो अपने सोच और इरादे और अपने सपने, और उनको साकार करने लग जाओ। एक दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी, सलाम ठोकेगी आपको। इसलिए लग जाओ 2024 को अपना बनाने में, कूद जाओ संघर्ष के महासागर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।